हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अकॉर्डिंग टू योर बुक्स चैप्टर नंबर 12 परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन टेबल्स करेंगे। बेटा टेबल्स क्या होती हैं? टेबल्स आर द इजीएस्ट वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटाबेस जहाँ पे कुछ डाटाबेस क्रिएट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। All the data stored in a database by using table। database में जो डाटा स्टोर किया जाता है सब टेबल की फॉर्म में होता है। A well designed table, जो वेल डिजाइन टेबल है वो हेल्प करती है आपको रिट्राइव होता है, आप कुछ भी डाटा उसमें से फेच कर सकते हैं फ्रॉम द डाटाबेस इजली। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न टू क्रिएट, आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था टेबल का डिजाइन कैसे बनाते हैं डेटाशीट व्यू में। इस चैप्टर में हम टेबल पे डिफरेंट टास्क करना सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप है इंसर्टिंग डाटा इन ए टेबल। टेबल्स के अंदर डाटा कैसे ऐड करते हैं। तो एक्सेस सॉफ्टवेयर पे जाते हैं बेटा। हम प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था बेटा, जब हम एक्सेस खोल रहे थे तो यहाँ पे हमने एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था। अब उस टेबल के अंदर आपने रिकॉर्ड फिल करने हैं, तो टेबल पे डबल क्लिक करेंगे आप लोग एक्सेस सॉफ्टवेयर में। ये आपने प्रीवियस एक टेबल के कंटेंट बनाए थे, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी। इस टेबल में आज डाटा फिल करना बताएंगे। ये टेबल बनी हुई है बेटा, इसमें डाटा फिल करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रोल नंबर 1। उसके बाद आप टैब से मूव कर सकते हैं। टैब से या आप राइट एरो की से भी मूव कर सकते हैं, एक फील्ड फर्स्ट फील्ड टू सेकंड फील्ड। आपने मार्क्स दे दिए हैं इसके 50। देन एंटर प्रेस, देन राइट क्लिक से आप मूव कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे जब एक एंट्री पूरी हो जाएगी। और इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं अपना डाटा एक कॉलम से दूसरे कॉलम के लिए। राइट एरो, अदरवाइज टैब की, एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से आप अपना डाटा फिल कर सकते हैं टेबल में। तो आप टैब की से मूव कर रहे हैं। आप डाटा फिल करने के बाद एडिटिंग रिकॉर्ड आप सेव करते हैं, कंट्रोल एस से आपकी टेबल सेव हो जाएगी। आप कह रहे हैं समटाइम यू नीड टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड, आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो एडिट कर सकते हैं आप टेबल को। आपने कंट्रोल एस से टेबल मूव कर ली और टेबल के अंदर जाके आप लोग एडिट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। ओपन द टेबल, जैसे यहाँ से हमने फाइल मेन्यू में जाके इस टेबल को सेव कर लिया। आप मुझे कुछ भी एडिट करना है, होम मेन्यू, टेबल कंट्रोल ऐसे सेव करके आप वापस चले गए इसमें। आपको कुछ भी एडिट करना है कोई रिकॉर्ड का, जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे गलत लिख दिया तो आप ऊपर जाके यहाँ से बैक स्पेस कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे बेटे, पहले बैक स्पेस करके नई एंट्री डाल के उसको दोबारा सेव कर सकते हैं। फाइल में जाके सेव, इस तरह से आप कोई भी रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। इसमें ऐड भी कर सकते हैं। एडिट करते हुए आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है या एडिट ऐड करना है रिकॉर्ड तो कर सकते हैं। उसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप डिलीट। टू डिलीट
वन और मोर रिकॉर्ड फॉर अ टेबल, आप कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड को, तो आप कहाँ जाएंगे? तो सिलेक्ट द रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड को आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको क्लिक करना, इसको डिलीट करना है, तो सिलेक्ट कर लिया और होम टैब में क्या प्रेस कर देंगे आप? डिलीट बटन। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक किया फॉर एग्जांपल, यहाँ से आप डिलीट रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड को इस तरह से, ये कह रहा है यू हैव अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, आपने डिलीट कर दिया, आपने कहा यस। आप इस तरह से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा sorting डाटा इन अ टेबल। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस, सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है? आप अरेंज कर रहे हो अपने डाटा को। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप अपने डाटा को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। इट इज मोर कन्वीनियंट टू वर्क विद द सॉर्टेड डाटा। तो कन्वीनियंट हो जाता है कि आप डाटा को सॉर्ट करें, तो आपको इजी हो जाता है। सॉर्टिंग इन ए डिजाइन व्यू, किस तरह से सॉर्ट करते हैं? ओपन ए टेबल, जैसे आपने ये टेबल खोल रखी है अपनी, एंड फील्ड, जिस फील्ड को सॉर्ट करना है उसको सिलेक्ट किया आपने। जैसे आपने नेम को सॉर्ट करना है, नेम को सिलेक्ट कर लिया, और होम टैब में एक बटन है हमारा असेंडिंग, यहाँ से आपने बेटा, जैसे आपको सॉर्टिंग करनी है तो आप कॉलम को सिलेक्ट करके होम में जाके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेटा जैसे ही हमने रोल नंबर फील्ड को सिलेक्ट करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया, तो आपके रोल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। और असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सिलेक्ट करके सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। इस तरह से आप अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजिंग डाटा इन ए असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिससे आपकी सॉर्टिंग, आपको डाटा रिट्राइव इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सॉर्टिंग डाटा यूजिंग मल्टीप्लाई फील्ड। आप एक से ज़्यादा कॉलम में सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या करें? सिलेक्ट द होम टैब एंड क्लिक ऑन एडवांस बटन। यहाँ पे एक एडवांस बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, एडवांस बटन, एडवांस फिल्टर एंड सॉर्ट आ जाता है ऑप्शन आपके सामने, आपने क्लिक कर लिया। अब आप कौन कौन से फील्ड पे आपने दे दिया? रोल नंबर असेंडिंग, आईडी असेंडिंग, नेम असेंडिंग। इस तरह से आप सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपके पास लिस्ट आ गई सॉर्टिंग की। क्राइटेरिया आपने बना दिया है कि इन सबको अपने असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। देन ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपने नेम को असेंडिंग में कर दिया, यहाँ से हिंदी को भी असेंडिंग में कर दिया। इस तरह से मल्टीप्लाई कॉलम में आप लिस्ट बना सकते हैं। और इस फाइल को कंट्रोल एस कर लिया आपने, सेव कर दिया, टेबल 1 फिल्टर कर दी। जब इस फाइल को आप सेव की ऑप्शन देंगे, तो ये फाइल आपके क्वेरी टेबल्स के नाम से सेव हो जाएगी, क्वेरी फाइल बन जाएगी। आपने सेव एज ए क्वेरी ओके कर दिया। अब क्वेरी 1 टेबल में आपका डाटा सेव हो गया। अब देखो बेटा, आईडी नंबर असेंडिंग ऑर्डर हो गए, रोल नंबर भी असेंडिंग आ गए, और आपके ये दोनों फील्ड असेंडिंग हो गए, और इसके साथ इसकी कॉलम्स हो गए। क्लियर है? इस तरह से हम कर सकते हैं, डिफरेंट कॉलम्स को सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा चैप्टर में
ये चैप्टर यहाँ तक कर चुके हैं हम लोग। सॉर्टिंग। रेफरेंस इंटीग्रेटेड। Referential integrated is the implemented when the user want to fetch। fetch होता है बेटा किसी भी टेबल में से टू और मोर टेबल आप कुछ डाटा निकाल रहे हैं। फेच होता है रिट्राइव करना। कहता है referential integrated is implemented when the user want to fetch the data from two or more table। It is possible only if all the table। ये तभी पॉसिबल है बेटा जब दोनों टेबल में कोई एक कॉमन फील्ड हो। जैसे आपकी मार्क्स की टेबल है, आपके रोल नंबर उसमें भी है, आपकी पर्सनल डिटेल की टेबल है, उसमें भी आपका रोल नंबर है। तो एक दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड हो। इट स्टेट दैट ए फॉरेन की मस्ट हैव ए मैचिंग। आपकी जो फॉरेन की होती है वो मैच करे आपकी प्राइमरी की से। ऑल द रेफरेंस, जो जितनी भी रेफरेंस है, जितने भी कॉलम्स हैं, मस्ट बी ए वैलिड हो। और यूजर कैन नॉट एक्सीडेंटल डिलीट, और यूजर उसको डिलीट ना कर सके और मॉडिफाई ना कर सके। रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड इंश्योर द एक्यूरेसी। क्या इंश्योर कर रहा है? आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आपके काम के रिजल्ट्स की एक्यूरेसी, कितना ठीक है। कंसिस्टेंसी की डुप्लीकेशन तो नहीं है विद इन अ टेबल। इट प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम एंटरिंग एन इनकंसिस्ट डाटा। रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड डज नॉट अलाउ यू टू एंटर ए न्यू रिकॉर्ड। आप एक नया रिकॉर्ड नहीं डाल सकते इन द चाइल्ड टेबल, जो एक मेन टेबल की सब पार्ट है। ए टेबल डेट कंटेन, जिसके अंदर फॉरेन की होती है, विच यू डू नॉट हैव द मैचिंग रिकॉर्ड, जो मैच नहीं कर रही आपकी पेरेंट्स टेबल से। However, if you make any changes in the primary key field value, आप प्राइमरी की में, प्राइमरी की फील्ड वैल्यू में आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं, द सेम मस्ट अप्लाइड। आप फॉरेन की में भी इस तरह से वैल्यू को चेंज करें। द सेम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई टू, इसी तरह से फॉरेन की में भी यही रिस्ट्रिक्शन है कि आप चेंज करें। आपको एग्जाम्पल से बेटा ये समझाते हैं। जैसे एक पेरेंट टेबल है जिसके कॉलम से आपके कस्टमर आईडी, नेम, टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट, बैलेंस। इसमें एंट्री है बेटा कस्टमर आईडी में 101, 102, 103, 104 और 105। ठीक है। इसकी एक चाइल्ड टेबल है जिसमें आपकी कस्टमर इंफॉर्मेशन टेबल है। इसमें कस्टमर आईडी और सिटी आ रहा है। अब दोनों टेबल में जो कस्टमर आईडी है कॉमन फील्ड है, यानी कि दो टेबल जो पेरेंट्स है और चाइल्ड है, दोनों में एक कॉमन फील्ड हो। जैसे आपकी मार्क्स की टेबल है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दोनों में एक कॉमन फील्ड आपका एडमिशन नंबर हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल में कस्टमर आईडी दोनों में कॉमन फील्ड हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम हो। अब यहाँ कस्टमर आईडी बेटा 101, 2, 3, 4, 5 है। और चाइल्ड टेबल में क्या कह रहा है? 101 तो मैच हो रही है, 102 भी मैच हो रहा है, 103 और 4 भी मैच हो रहा है, 106 मैच नहीं हो रहा। वहां पे क्या है? वैल्यू 105 है या 106 है। तो ये दैट इज द कॉल्ड वैलेंटिंग। तो ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन्स जो आपकी प्राइमरी की है वो आपकी फॉरेन की से मैच होनी चाहिए। एक जो पेरेंट्स टेबल है उसकी जो प्राइमरी की है उसकी चाइल्ड टेबल में उसकी फॉरेन की, इट मीन्स प्राइमरी और फॉरेन की आपकी मैच होनी चाहिए। क्लियर है बेटा कंसेप्ट? नेक्स्ट है रिलेशनशिप। इन MS Access you can store data in a multiplier table। अब एक्सेस में डाटा जो है मल्टीप्लायर टेबल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। रिलेशनशिप आर लिंक। रिलेशन क्या है? आपके लिंक्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं आपके फील्ड के इन वन टेबल विद इन अनदर टेबल। टू फैच द कॉमन डाटा फ्रॉम द मल्टीप्लाई। फैच मतलब आप कुछ भी कॉमन डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं मल्टीप्लाई टेबल से। यू नीड टू डिफाइन रिलेशन। आपको क्या करना है? डिफाइन करना है रिलेशन टेबल्स के। अब रिलेशन डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप अमॉन्ग द मल्टीप्लायर टेबल कैन बी डिफाइंड यूजिंग मैचिंग फील्ड। आप जो रिलेशन है वो मैच कर सकते हैं आप सेम नेम से बोथ द टेबल। जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की के फील्ड सेम होने चाहिए।
तो जो रिलेशन है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन। वन टू वन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रिलेशन ए रिकॉर्ड इन अ टेबल हैव ओनली वन मैचिंग, आपका एक ही मैचिंग है, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? जैसे आपका एग्जाम्पल बेटा, वन पर्सन टू वन आधार, एक ही पर्सन का एक ही आधार होता है, तो रिलेशन क्या हो गया? वन टू वन हो गया। इन दिस एग्जाम्पल, आधार नंबर फील्ड इज द प्राइमरी ऑफ ए पर्सन इंफॉर्मेशन टेबल। इसको टेबल की हेल्प से समझा रहे हैं यहाँ। यहाँ पे आपको आधार नंबर दे रखे हैं, नेक्स्ट टेबल उसमें भी आधार नंबर दे रखे हैं फॉरेन की, तो आपके आधार जो है प्राइमरी और फॉरेन की सेम है, तो वन टू वन, इट इज कॉल्ड वन टू वन। वन टू मैनी, जब एक रिलेशन एक के साथ मैनी का है तो इट इज कॉल्ड वन टू मैनी। वन टू मैनी में क्या है? One to many. In this type of relationship, a record of one table is associated with the several matching. आपके पास different matching हो रही है एक record की, but a record from the second table is associated with only one record of first table. Example, एक class है, इसमें different students हैं, but a student belong to one class. अब एक student जो है बेटा क्या कह रहा है कि वन क्लास, अब एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट है, बट एक स्टूडेंट तो एक ही क्लास से बिलोंग करता है। जैसे आपके एग्जांपल्स भी दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट सुनील है। अब सुनील जो वन, उसकी आईडी 101 है, उसको 3 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं हमने। प्रोजेक्ट, एक ही स्टूडेंट देखो 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। अब ये रिलेशन कैसा है? वन टू मैनी। स्टूडेंट तो एक ही है, पर उसके पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के वो प्रोजेक्ट बना रहा है, तो इट इज टाइप वन टू मैनी। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी। In this type of relations, multiple record of one tables are associated with the several record of another table. बेटा इसमें एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट कैन टॉट मैनी टीचर, एक स्टूडेंट आईडी है, एक स्टूडेंट है और उसका एक कोर्स है। जैसे एक स्टूडेंट 10th ए का है, उसका कोर्स 10th ए है, 5 सब्जेक्ट्स है। अब उसको डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रही हैं, तो वन टू मैनी, यानी कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट भी डिफरेंट आएंगे क्लास में, सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट चल रहे हैं और टीचर्स भी डिफरेंट चल रही हैं, इट इज कॉल्ड मैनी टू मैनी। स्टूडेंट जैसे एक क्लास 10th ए है, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट है, कोर्स जैसे उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स है। स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट्स की जो टीचर्स हैं वो भी डिफरेंट है, तो इट्स टाइप ऑफ रिलेशन मैनी टू मैनी, इट इज मैनी टू मैनी रिलेशन। नेक्स्ट आपका क्रिएटिंग ए रिलेशन, किस तरह से आप रिलेशन बना रहे हैं? बाय नाउ यू आर फेमिलियर विद द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। हमने देखा डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। लेट अस क्रिएट वन टू वन रिलेशन। एक वन टू वन रिलेशन बनाएंगे, एक स्टूडेंट है, उसकी एक ही आईडी है। नेक्स्ट वन टू मैनी, कि एक स्टूडेंट है, डिफरेंट टीचर्स हैं। मैनी टू मैनी में क्या है? डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट स्टूडेंट के रिलेशन है। इस तरह से आप रिलेशन बना सकते हो। फील्ड प्रॉपर्टीज, ईच फील्ड इन अ टेबल हैज ए फील्ड प्रॉपर्टीज। हर एक टेबल में डिफरेंट फील्ड्स होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ईच फील्ड सेट इन अ डिजाइन व्यू, जिसको डिजाइन व्यू में सेट किया जाता है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी, फील्ड का साइज होता है। द प्रॉपर्टी डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स। जैसे आपका नेम है, नेम में आप मैक्सिमम कितने करेक्टर्स होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, नेम के लिए आपने 50 दे दिए, तो इट मीन्स मैक्सिमम करेक्टर की लेंथ नेम में 50 हो सकती है। फॉर्मेट, द फॉर्मेट प्रॉपर्टी डिस्प्ले द फॉर्मेट, आप नंबर्स किस तरह का फॉर्मेट दे रहे हैं। कैप्शन, इट डिफाइंड द कैप्शन, उसकी टाइटल हेडिंग क्या होगी। वैलिडेशन रूल्स, जो किसी कंडीशन को सेट करता है, लिमिट, जैसे एलिजिबल फॉर गिविंग वोट, पर्सन इज इक्वल और ग्रेटर देन 18, तो ये इट इज कॉल्ड वैलिडेशन रूल।
इट स्पेसिफाई द मैसेज। अगर आप किसी रूलिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, then what validation test message come in the screen? It specify the message when a value entered by the user does not satisfy the criteria specific in a validation rule. Default value, you can give a values automatic. Default मतलब जब आप automatic value enter कर रहे हैं. Required the field property in post data entry for the field. Okay.